मेरी माता बहनें, मातृशक्ति मेरे लिए पहले है और सभी के लिए होनी भी चाहिए। और मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग सभी के लिए मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला। देखिए साथियों, जैसे कि देखा जा रहा है, जैसे कि हमारे सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी ने या मेरे बड़े भाई एडवोकेट महमूद राजा जी ने जो कहा कि आज इस प्रोटेस्ट को 51वां दिन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और एक और है कि चाहे सूरज चांद उगन से रह जा, मान साहब, चाहे सूरज चांद उगन से रह जा, धरती चाहे हिल जाए, आसमान चाहे स्थान छोड़ दे, धरती से आप मिल जाए, अग्नि चाहे ठंडी हो जा, पानी से जग जल जाए, हम तो सब छोड़ रहेंगे, चाहे प्राण यही निकल जाए। हम हटने वालों में से नहीं है, लेकिन एक बात कहेंगे, जो संविधान है ये खैरात में नहीं मिला है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे बाप और दादा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जो 3 साल नहीं सोया इंसान। ये जानते हैं, जब बाबा साहब संविधान को लिख रहे थे, बाबा साहब डायबिटिक थे, शुगर के पेशेंट थे, तो बाबा साहब ने अपने दोनों पैर पंखे में बांध दिए थे और नीचे कील लगा दी थी टेबल में, ताकि नींद आए और पैर उसमें चुभे तो नींद खुल जाए। नानक चंद रत्तू जो उनका साथी था, एक दिन बाबा साहब 8 बजे, सब लोग सुनना चाहिए से, जब बाबा साहब 8 बजे खाना खा करके शाम को और अपने अध्ययन कक्ष में स्टडी करने गए और लिखने बैठ गए, नानक चंद रत्तू ने देखा कि 1-1.5 घंटा हो गया है, मैं घर जाऊंगा। वहां नानक चंद रत्तू गया और बाबा साहब का कोई ध्यान नहीं, बाबा साहब नीचे बैठ के लिख रहे थे। नानक चंद रत्तू ने टेबल पे किताब इधर उठाई, बाबा साहब ने हल्की नजर ऊपर करी कि नानक जाओ घर जाओ, सुबह आ जाओ। नानक चंद रत्तू अपने घर चले गए, सुबह 8 बजे आए तो बाबा साहब जब गए, बाबा साहब को देखा तो बाबा साहब उसी पोजीशन में बैठे लिख रहे थे जिस पोजीशन में नानक चंद रत्तू छोड़ कर गए। नानक चंद रत्तू ने जब देखा कि बाबा साहब मेरे साहब उसी पोजीशन में बैठे हुए, नानक चंद रत्तू बैठ खड़े देखते रहे। जब काफी समय हो गया तो नानक चंद रत्तू पैरों के घुटने के बल बाबा साहब के पैरों में बैठ गए। तो बाबा साहब ने देखा, अरे नानक तुम गए नहीं। नानक चंद रत्तू रोने लगे कि हे मेरे साहब, मैं चला गया, पूरी रात हो गई आपको लिखते लिखकर, मैं आ भी गया हूँ, आप इतना बड़ा परिश्रम कर रहे हो। बाबा साहब बोले, मैं परिश्रम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा समाज सो रहा है, मैं वो लिख के जाऊंगा, मैं वो करके जाऊंगा कि ताकि मेरे समाज एक काम आए। और आज बाबा साहब आपको इस देश का मालिक, इस देश का हुक्मरान बना, लेकिन हम आज अपने घर में सो रहे हैं। मैं बार बार धन्यवाद कहूंगा मान साहब कि आपने हमारे दुख को समझा और आप चल करके और हमारे दुख की घड़ी में हमारे समय साथ देने के लिए आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, इन मनवादियों की बात बताऊं आपके लिए, मैं 4-5 दिन पहले जिंद गया तो एक मर्डर केस में, झूठे मर्डर केस में हमारे समाज के एक पोलू राम पुनिया को 20 साल की सजा सुना दी। आज उस इंसान को 36 साल जेल में हुई है, गवर्नमेंट ने अभी तक छोड़ा नहीं है उसके लिए। जब मैं वहाँ डीसी से जाकर मिला तो क्या बघेल साहब आप हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये इनकी मानसिकता है। अगर पंजाब ने आवाज उठाई तो उनको खालिस्तानी बना दिया, अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें आंदोलन जी भी बना दिया जाता है, अगर हमारे मुस्लिम भाई आवाज उठाते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी बता दिया जाता है। ये इनकी मानसिकता है। जब राम मंदिर की बात आई, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तो जानते हैं क्या बात थी? उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी थी, उनके डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाल दी। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए तो आधा घंटे के अंदर 15 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन नहीं लागू होगी। कोई मनवादी नहीं है लोग, इनकी नजर आपके उजले कपड़ों पे है, आपकी शिक्षा पर है, आपके ऊंचे ऊंचे पदों पर है। इसके लिए इन्होंने शिक्षा को महंगा कर दिया है। हमें सोचना होगा, हमें इसकी चाल को समझना होगा इनकी को। मेरे भाइयों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती मान साहब, और धोखा तो वही खाते हैं जिन्हें दोस्त और दुश्मन में पहचान नहीं होती। हमें पहचानना होगा कि शायद हमारे अस्तित्व में कोई सांप तो नहीं छुपाए, ये हमें पहचानना होगा, ये हमारा काम है। बाबा साहब दोबारा हमारे के बीच में नहीं आएंगे। तो ये वो इंसान जिसने अपने बेटे की लाश को फेंक करके और आपके अधिकार लेने लड़ने चला गया,
आज हमारे पड़ोस में अगर किसी की मौत हो जाए तो हम किसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। और आज भी मैं जब बहन रितु का मैसेज मुझे मिला तो मैं हॉस्पिटल में था, मेरे कंधे का ऑपरेशन था, लेकिन मैंने कहा कि चाहे जान के मर चली जाए इस आंदोलन का हिस्सा बनकर रहेंगे। एक बात और बता दूं आपको, जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्धिज्म को अपनाया तो उसका एक पार्ट मेरा दादा भी था। तो बौद्धिज्म विरासत में मिला है, पैदा हुए मेरे पिताजी को विरासत मिला हुआ बौद्धिज्म, तो नीले से या बौद्धिज्म गद्दारी तो कभी नहीं करेंगे। और ये बात बहन रितु अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है, नौकरी नहीं, इन्होंने बार बार कहा न्याय चाहिए तो न्याय लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। लेकिन मान्यवर साहब ने कहा था कि तुम कुर्सी पर बैठने वाले अगर नहीं बन सकते हो तो कुर्सी को हिलाने वाले तो बनो, तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तो अगर कुर्सी पर नहीं बैठे तो इस कुर्सी को हिलाएंगे जरूर। एक मेरे सामने प्रेस रिपोर्टर ने और डॉक्टर रितु से पूछा कि डॉक्टर रितु आज 45 या 50 दिन हो गए, कब तक बैठोगे? हम जब तक बैठेंगे कि जब तक ये सरकार हमारी सुनने लेगी, चाहे हमारी मौत क्यों हो जाए। आगे आने वाली पीढ़ी को नजीर पेश करके जाएंगे कि डॉक्टर रितु है कोई वकील साहब थे जो लगातार लड़ते रहे। और आप सभी से यही मेरी गुजारिश है, इस आंदोलन का साथ दें, अपने साथ सभी को जगाएं, सभी को लेकर के आए। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों में विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।